चलिए अब आइए फिर से उसी टॉपिक को हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशन को प्यारे बच्चों आगे बढ़ाते हैं। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में पिछले वीडियो में हमने 16 नंबर तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आज सर जी इससे आगे डिस्कस करेंगे। 43 क्वेश्चंस टोटल हमको डिस्कस करना है और ये आपके बिल्कुल सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। बस अंत तक बने रहना और सारा वीडियो श्योर देख लेना अगर आपको एनडीए एनए एयरफोर्स के एग्ज़ाम में जाके अपियर होना है। और साथ ही अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, क्योंकि बस आपसे इतना ही हमको चाहिए रिटर्न में। तो आइए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। सर जी देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या मज़ेदार क्वेश्चन दे दिया। इन हाउ मेनी वेज कैन 10 बुक्स बी अरेंज टू सेल्फ सो डैट अ पार्टिकुलर पेयर ऑफ बुक्स शैल बी नेवर टुगेदर। फिर वही बात पिछले क्वेश्चन में कहा था कि हम साथ साथ हैं, इस बार कहा कि हम दोनों साथ नहीं रहेंगे। वैसे भी कुछ दिन साथ रह जाओ ना तो क्या होता है सर जी, थोड़ा सा क्या होता है आपस में मतभेद बढ़ जाता है। तो इस बार कह रहा है कि हम साथ साथ नहीं रहेंगे। कोई बात नहीं है प्यारे, साथ साथ नहीं रहेगा तो हमको क्या दिक्कत है, हैं? अलग कर देते हैं, आ जाओ अलग करते हैं। तो फिर वही टोटल माइनस साथ साथ वाला केस कर दीजिए ना। तो टोटल कितना होगा सर जी, 10 बुक है फैक्टोरियल 10 तरीके से होगा कि नहीं होगा। 10 बुक को फैक्टोरियल कितने तरीके से कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आर एस अग्रवाल का, फैक्टोरियल 10 तरीके से। और माइनस साथ साथ वाला कंडीशन अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे 2 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख देना, आंसर आ जाएगा। अगर इसी टर्म में हो तो भी आंसर लिख सकते हैं आप, अलग टर्म में हो तो अलग तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा इस टर्म में गुरुजी नहीं है, कोई बात नहीं है प्यारे, नहीं है तो देखो फैक्टोरियल 9 जिसमें फैक्टोरियल 10 है वहाँ तो फैक्टोरियल 9 है ही, तो फैक्टोरियल 9 दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचा, फैक्टोरियल 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 10 और यहाँ बचा 2, मतलब ये हो गया 8 इंटू फैक्टोरियल 9। डायरेक्ट उड़ाओ धज्जी 17 नंबर का। आ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 6 इंग्लिश 4 संस्कृत एंड 5 हिंदी बुक्स, इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज्ड इन अ सेल्फ सो एज टू कीप ऑल द बुक्स ऑफ द सेम लैंग्वेज टुगेदर। एक बात बताओ, ये कह रहा है इंग्लिश संस्कृत और हिंदी का बुक है, तो इसको कह रहा है कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं कि सब बुक आपस में, इंग्लिश वाला इंग्लिश के साथ रहेगा, संस्कृत संस्कृत के साथ और हिंदी हिंदी के साथ। आए सर 3 तरह का बुक है, ई इंग्लिश, ई संस्कृत, ई हिंदी। बुझाया कि नहीं बुझाया, इंग्लिश संस्कृत और हिंदी। इंग्लिश का एगो बुक है सर 6 4 5, इसमें 6 है, इसमें 4 है, इस पैकेज में 5 है। ये इसी तरह से रहना चाह रहा है जैसे हम अभी दिखाए हैं ना, इसी तरह से रहना चाह रहा है। तो हम इस पूरे पैकेज को एक गो मानेंगे, इस पूरे को एक गो मानेंगे, इस पूरे को एक गो मानेंगे। 1 2 3 मतलब फैक्टोरियल 3 तरीके से इसके है कि हम ये लड्डू है एक 3 तरह का, और इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो कहोगे सर फैक्टोरियल 3 तरीके से इसको अरेंज कर देंगे, तो बिल्कुल कर देंगे, तो लिख दीजिए फैक्टोरियल 3। और एक बात बताइए, ये थोड़े ने कहा कि हम साथ साथ होंगे, लेकिन ये नहीं कहा आगे होंगे कि पीछे होंगे। तो नहीं होंगे तो ये कितने तरीके से अरेंज हो सकता है गुरुजी, फैक्टोरियल 6 तरीके से। ये अंदर में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, फैक्टोरियल 4 तरीके से। और ये अंदर में कितने तरीके से गुरुजी अरेंज हो सकता है, फैक्टोरियल 5 तरीके से। आंसर आ गया, दज्जी उड़ा, जो भी आएगा लिख देना, क्वेश्चन का टोटल आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोलो मज़ेदार था ना, अगर मज़ेदार था तो लाइक करना और थोड़ा सा शेयर कर देना। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आजा प्यारे, कुल क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द वर्ड पेंसिल बी अरेंज्ड सो दैट एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू द ई। एन जो है ना वो ई के बादे होगा। कह रहा है पेंसिल एक वर्ड है। 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सर जी पेंसिल एक वर्ड है। 19 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि पेंसिल एक वर्ड है। आइए लिखते हैं पेंसिल, बचपने से पेंसिल का यूज करते आए हैं। पेंसिल एक वर्ड है, इसमें कहा कि एन जो होगा ना
वो ऑलवेज ई के बाद ही रहेगा, ऐसा उसने कंडीशन कहा, तो ठीक है हम दे देते हैं। मान लिए कि ई के बाद एन रहेगा हमेशा एक पैकेज में, तो बाकी बचा क्या, 1 2 3 4, 4 गो ना बचा, तो 4 गो जो है वो आपस में किसी तरह से रीअरेंज हो सकता है। तो कितने तरीके से हम पूछेंगे, इधर कितना बचा है, 4 गो, याद रखना 4 लेटर्स है। टोटल कितने लेटर्स हैं गुरुजी, इधर 4, ये भी एक लेटर काउंट होगा, एक पैकेज 2 लेटर्स का एक पैकेज है, लेकिन एक तो काउंट होगा ना, बिल्कुल होगा गुरुजी। तो 4 1 5, ये आपस में कितने तरीके से, फैक्टोरियल 5 तरीके से हो सकता है। और क्या कह रहा है, अब बताओ ई दूगो जो है फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये 4 गो लेटर था ना, ठीक तो है, 4 1 5, ये कितने तरीके से अरेंज हो सकता है सर जी, तो ये आप अच्छा नहीं हो सकता है, ये रीअरेंज क्यों नहीं हो सकता है, ये रीअरेंज क्यों नहीं हो सकता है, ये बताएं, इनटू फैक्टोरियल 2 क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें ये नहीं कहा है कि ये दोनों केवल साथ रहेगा, साथ तो रहेगा ही। एक और बात कहा उसने, क्या कहा सर जी, कहा एन जो है हमेशा ई के बाद रहेगा, मतलब ई और एन को रीअरेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर जी क्वेश्चन ने कहा कि एन जो है ना वो ई के बाद ही रहेगा, तो पहले कैसे लाओगे, नहीं पॉसिबल है, तो छोड़ दो। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है, बचपने से पढ़ते आए होगे, 120 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, मजा आ रहा होगा। आओ जाओ क्वेश्चन नंबर कितना देख लेते हैं, ये कितना था, 19 था। 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं सर, और 20 नंबर का भी दर्जी उड़ाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में कितना पावर है। पावर नहीं है, कुछ नहीं है पावर। अब किसी क्वेश्चन की क्या मजाल जो तुम्हें रोक ले। देखो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मशीन बी अरेंज सो दैट द वॉवेल्स में ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजीशंस। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। एक वर्ड दिया है सर वॉवेल्स, ये वॉवेल नहीं मशीन है, वॉवेल का हम लिखने लगे, MACHINE। मशीन वर्ड को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं आप। अगर उसने कहा, क्या कहा कि वॉवेल जो है वॉवेल वो ऑलवेज क्या होगा, ऑड प्लेस पे ही रहेगा, तो मशीन में टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर ही है ना, तो 7 लेटर है। तो एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर में कंडीशन क्या कहा कि वॉवेल जो है हमेशा किस पोजीशन पे रहना चाहता है गुरुजी, तो आपने कहा कि ऑड पोजीशन पे रहना चाहता है। तो बताएं कि हमारे पास काएगो ऑड सीट है। हम पूछेंगे बताओ कितना चेयर है जिस पे ऑड नंबर लिखा हुआ है, तो तुम फटाक से आंसर करोगे 1 2 3 4, 4 गो सर ऐसा सीट है कि जिस पे ऑड नंबर लिखा हुआ है, 4 ऐसा चेयर हमारे पास है। ठीक है, 4 चेयर है। हम बोले वॉवेल वाला गेस्ट, वीआईपी गेस्ट काएगो आ रहा है जो कहा कि हम उसी चेयर पे बैठेंगे, तो तुम कहोगे सर मशीन को देख लेते हैं, तो 1 गो आ रहा है, 2 गो आ रहा है, 3 गो आ रहा है। वॉवेल काएगो आ रहा है, 3 गो आ रहा है। उसने क्या कहा कि हम 4 गो सीट पे बैठेंगे। 3 लोग आ रहे हैं, जिसने कंडीशन लगा दिया सर जी कि हम उसी 3 चेयर पे बैठेंगे, तो हमारे पास 4 चेयर है जिस पे कितने लोग को बैठाना है, 3 लोगों को, तो 4p3 टाइप से बैठाओगे कि नहीं बैठाओगे। 4 चेयर है, 3 लोग को कितने तरीके से बैठा सकते हो, तो 4p3 टाइप से बैठा सकते हैं सर, इनटू। अब बताओ 3 सीट और खाली है ना, अब 3 लोग ना एक बार में बैठा है, तो 7 लेटर का है जिसमें 3 लोग बैठ गया, तो और हमारे पास कैगो सीट खाली बचा, जल्दी बच्चों, 4 गो सीट खाली। अरे एक बार में 3 गो वॉवेल है तो 3 गो ना बैठेगा, तो 1 गो वीआईपी सीट खाली बचा ना, उस पर हम तुम जैसा आम आदमी भी जाके बैठिए सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि अब वीआईपी लोग ही नहीं बचे हैं। तो 4 गो सीट गुरुजी और है मेरे पास। अब इस 4 गो सीट पे कितने लोगों को बैठाना है, तो कॉन्सोनेंट को बैठाना है। कॉन्सोनेंट का गो है 1 2 3 4, तो बैठा दो 4p4 टाइप से, आंसर हो गया। उड़ाओ धज्जी इसका, कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ मजा आया कि नहीं। मजेदार, जानदार, शानदार क्वेश्चन है, और क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ना, इसको सॉल्व करके लिख सकते हो कि लिखने में दिक्कत होगा।
लिखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद कीजिए, हमने आपको नहीं बताया है तो सुनिए इसका तरीका। जब भी एनपीआर और एनसीआर को सॉल्व करना हो तो सुनिए, एनपीआर को सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। ये 4 है, ये 3 है, इसकी ये कहता चाह रहा है कि 4 को 3 बार क्या कीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए। तो 4 गुना 3 गुना 2। ये कह रहा है 4 को 4 बार कर दीजिए, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हो गया। 4 तिया 12 दूनी 24 गुना 24 576। बुझाया। एनपीआर करना हो ना तो एन को उतने बार फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना जितना नीचे में रहे। 3 बार रहेगा तो घटते क्रम में 3 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना। आंसर हो गया 576। उड़ाओ दाजी फटाक से क्वेश्चन नंबर 20 का। उम्मीद करते हैं कि 20 तक बुझा गया होगा और बुझाया होगा गुरुजी। तो आइए 21 नंबर का क्वेश्चन को धज्जी उड़ाते हैं। आ जाओ फटाक से 21 नंबर के क्वेश्चन में। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है वर्ड एक एप्पल दिया हुआ है गुरुजी। 21 में क्या कह रहा है, एक वर्ड है ए सटल सटल PLE। एप्पल का यही ना स्पेलिंग होता है, यही होता है सर जी। एप्पल कह रहा है कि इसको लेटर्स से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं एप्पल से। तो सर जी कितना इसमें लेटर है, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5। लेकिन सुनिए अब वो बात आ गया जो बचपन से हम आपको याद दिला रहे हैं। अरे सर बचपन में आप कहाँ मिले थे? अरे अभी कुछ देर पहले नहीं बताए थे कि अगर लेटर का रिपीटेशन हो, मतलब आप EP को पहले लिखिए कि EP को पहले लिखिए, दोनों एक के जैसा लगेगा कि अलग अलग लगेगा? दोनों तो P ही है ना। मतलब आप इस दोनों में फ़र्क नहीं कर सकते हैं सर जी, नहीं कर सकते हैं। तो कंडीशन कहता है कि कोई अगर रिपीट हो रहा है ना तो उससे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। तो P वर्ड का एगो आया 2, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर 3 बार आया होता फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करते, 4 बार आया होता 4 से करते। कितना हो गया सर जी? 5 का भी बोले 120 होता है, 2 का 2 होता है 60। उड़ाओ धज्जी। 22 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही मज़ेदार और जानदार क्वेश्चन है। 22 नंबर अगर समझ में आए तो उड़ाओ धज्जी। कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द यूजिंग A थ्राइस, B ट्वाइस एंड द लेटर C वंस। कह रहा है A को 3 बार, B को 2 बार, अरे B लिखो, B को 2 बार, C को 1 बार यूज करो यूज कर दिए। और कितना वर्ड्स बना सकते हैं? तो गुरुजी इस 1 2 3 तो पहले तो ये आपस में 3 बार अलट पलट के आ सकता है, तो फैक्टोरियल 3। ई कितने बार अरेंज हो सकता है? फैक्टोरियल 3। ई कितने बार अरेंज हो सकता है? फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। उड़ाओ दादी, कितना आ गया आंसर? कितना आया आंसर बताइए? इतना ही आया? नहीं होगा गुरुजी, इसमें ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस बार एक बात बताओ प्यारे कि ये A 3 गो A न है, इसको आगे लिखो पीछे लिखो, कोई क्या फर्क पड़ता है? पहचान पाओगे कौन कौन A आया है? नहीं गुरुजी, नहीं पहचान पाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसलिए हम दिखा रहे हैं गलत भी, ताकि आप सही डायरेक्शन में सोच सके। गलत मिसकंसेप्शन जो होता है वही राइट कंसेप्शन की ओर ले जाता है। दिस इज द वे ऑफ लर्निंग, यही पढ़ने का तरीका होता है। तो गुरुजी 3 2 5 एक 6 गो लेटर है ना हमारे पास, तो कितने तरीके से? 6 तरीके से आए गुरुजी। अब भी बताए थे कि जिसका जितने बार रिपीटेशन हो उतने फैक्टोरियल से क्या करना? धज्जी उड़ा देना। तो उड़ा दो धज्जी। A कितने बार आया है? 3 बार फैक्टोरियल। B कितने बार आया है? रिपीट हुआ है 2 बार। फैक्टोरियल 1 का कोई वैल्यू नहीं है। उड़ा फैक्टोरियल 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर जी? 720। 3 दूनी 6 दूनी 12, कितने बार में कट गया? 60। ये देख लेना काट कूट हम ठीक किए हैं कि नहीं, नहीं तो कर लेना, ठीक है किए, ऑप्शन में है। ऑप्शन में है तो उड़ा दो, कॉन्फिडेंस से लगा दो टिक। तजी उड़ाओ। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। गलत क्या सोचे हम वो भी दिखाए, सही क्या सोचे हम वो भी दिखाए। तो इसलिए गलत कभी कभी सोचिए। क्वेश्चन वाला गलत, वो वाला गलत मत सोचो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 23 इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। इलाहाबाद
के लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं गुरुजी? इलाहाबाद में कै गो लेटर है? 9। ये इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद इलाहाबाद अब क्या हो गया? प्रयागराज। तो क्वेश्चन में लिखना प्रयागराज, नहीं इलाहाबाद देखो, इलाहाबाद का वर्ड्स लेटर्स का यूज करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं? इलाहाबाद में कितना लेटर है? ए सर जी 9 लेटर है, तो 9 फैक्टोरियल 9। रिपीट हुआ है क्या प्यारे? हुआ है। ए कै बार है गुरुजी? ए 4 बार है और एल 2 बार है, मतलब ए 4 बार है तो फैक्टोरियल 4, एल 2 बार है तो फैक्टोरियल 2। सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सॉल्व करने में। 75-60 सॉल्व करके आंसर आएगा। धज्जी उड़ाओ इस क्वेश्चन का। 23 नंबर आ गया समझ में, तो आ जाओ 24 नंबर। ये सॉल्व कर लोगे ना, इतना तो कर ही सकते हो तुम लोग, इतना तो समझदार हो ही। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, इन हाउ मेनी वेज 6 रिंग्स ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स कैन बी हाइड ऑन अ 4 फिंगर्स। एक कैगो रिंग दिए तुमको, 6 रिंग है और उसको कितने फिंगर्स में पहनना है? 4 फिंगर्स में। रिंग एक्सचेंज सेरोमनी, दैट इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट होगा, जॉब होगा तब होगा एंगेजमेंट। एंगेजमेंट होगा तो एक एक अंगूठी पहनाना, 4 गो मत पहनाना, घाटा लग जाएगा। तो कह रहा है तुम्हारे पास कुल मिला के कितना रिंग्स है? ऐसा जी कै गो रिंग है? 6 गो रिंग्स है। कितने फिंगर्स में पहनना है? 4 फिंगर्स में। सुनिए, या तो ये रिंग एक्सचेंज वाला क्वेश्चन आए, रिंग सेरोमनी दैट इज एंगेजमेंट, या नहीं तो लेटर भेजने वाला है। देखो दोनों एक ही टाइप का, लेटर भेजोगे तब भी तुम्हारा सीट कंफर्म होगा ना, और रिंग पहनाओगे तब भी सीट कंफर्म होगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, जो फिक्स होगा सर, जो फिक्स होगा मतलब डेफिनिट होगा, उसके पावर में वेरिएबल को डाल देना, काम हो जाएगा। ऐ सर ये वेरिएबल फिक्स कौन? अलजेब्रा वाला नहीं सर। एक बात बताइए, रिंग और फिंगर में स्टेबल कौन होता है? फिंगर ना। फिंगर काट के यहाँ से थोड़े ना तुम्हारे गर्लफ्रेंड को भेज देंगे कि इसमें रिंग पहना देना, हो गया एंगेजमेंट। रिंग भले ही भेजा जा सकता है, लेटर भले ही भेजा जा सकता है, लेटर बॉक्स नहीं भेजा जा सकता है। तो फिक्स कौन हो गया? फिंगर। और वेरी कौन कर सकता है? मतलब अनस्टेबल कौन है? अनस्टेबल कौन है? यस, रिंग और लेटर। तो जो फिक्स है उसके पावर में वेरिएबल डाल देना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कौन फिक्स है? फिंगर फिक्स है। फिंगर की संख्या कितनी है? 4 है। फिंगर की संख्या कितनी है सर जी? 4 है। रिंग कितना है? 6 गो है, तो 4 का पावर 6, आंसर हो गया। दज्जी उड़ाओ, बजाओ ताली, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 25 को देखो, मजा आ गया क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ के इसलिए मजा आ गया सर क्योंकि इंगेजमेंट की बात हुई। लेकिन याद रखना, इंगेजमेंट उसी को होता है जिसका जॉब होता है। तो इंगेजमेंट करना है तो जॉब करना होगा, और जॉब करना है तो पढ़ना होगा, और पढ़ना है तो वीडियो को देखना होगा, देखना ही नहीं होगा शेयर भी करना होगा। तो शेयर कर दो और क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाओ। देखो 25 नंबर क्वेश्चन का दज्जी उड़ा, बिल्कुल दज्जी उड़ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर व्हेन अ डिजिट मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अरे सर जी वो पहले 3 गो पूछा था, इस बार 4 गो पूछा है, क्या फर्क पड़ता है प्यारे? आ दिखा किसमें कितना है दम। 4 डिजिट का पूछ रहा है, 4 डिजिट ले लिए। कितने नंबर है सर जी? फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता है, 9, बाकी रिपीटेशन अलाउड है। उड़ा दो दज्जी, कितना हो गया? कितना हो गया? 9000 हो गया। कोई दिक्कत? छापो फटाक से 25 नंबर क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं 26 नंबर में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है सर जी? कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 से 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं? रिपीटेड अलाउ है। अरे सर जी रिपीटेड अलाउ है तो कितना डिजिट? 1 2 3 4। तो यहाँ 1 से लेकर के 6 तक 0 तो आया नहीं है। 0 नहीं आया है तो 6 का 6 यहाँ ले सकते हैं, 6 का 6 यहाँ ले सकते हैं, 6 का 6 यहाँ ले सकते हैं। कै बार आया? 6, 4 बार गुरुजी, 6 का पावर 4। उड़ा दो दज्जी, उड़ाओ दज्जी उड़ाओ क्वेश्चन का। क्वेश्चन में दम नहीं था। 27 नंबर तो और इजी है। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 8 स्टूडेंट्स बी अरेंज इन ए रो। ए गुरुजी जब लाइन क्यू और रो की बात करें ना, किसकी किसकी? लाइन क्यू और
रो की बात करें तो जितने लोगों को अरेंज करना है, और ये बात जब न कहे कि सीता गीता एक के साथ बैठेगी या सीता और गीता साथ नहीं बैठेगी, तो डायरेक्ट जितने लोग उतने तरीके से बैठा सकते हैं। 8 लोग को कितने तरीके से गुरुजी? 8 तरीके से बैठा सकते हैं। फैक्टोरियल 8 धज्जी उड़ाओ क्वेश्चन का, क्वेश्चन में दम नहीं था। अरे सर जब सर्कुलर में बात करेगा, जब सर्कुलर में बात करेगा तो फैक्टोरियल n-1 हो जाता है, मतलब n-1 तरीके से बैठा सकते हैं आप। सर जी तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 8 स्टूडेंट बी सीटेड इन अ सर्कल। सर्कल की जब बात करें ना सर, सर्कल में बैठाना हो ना, तो कितने तरीके से? फैक्टोरियल n-1 तरीके से। मतलब कितने लोग को बैठाना है सर जी? 8 लोगों को बैठाना है। तो 8 का मतलब क्या हो गया? 8 - 1 फैक्टोरियल 7 तरीके से। उड़ाओ धज्जी, बजाओ ताली। क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का धज्जी उड़ाओ। 29 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मजेदार, जानदार और शानदार, फेबुलस, मार्वेलस, ट्रिमेंडस है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ 4 men and 4 women be seated at a circular table so that no 2 women are adjacent। ये तो सही है बात है, 2 महिला को एक साथ बैठाओगे तो टेंशन हो जाएगा, इसलिए 2 महिला को एक साथ मत बैठाना, क्योंकि नहीं तो करने लगेगी बातें और होगा टेंशन, फिर थोड़े देर में शुरू हो जाएगा लड़ाई झगड़ा। ए सर जी देखिए, जब भी के किसी को साथ बैठाने और नहीं बैठाने की बात, तो सुनिए मेरी बात को। सो डैट नो 2 men adjacent, जिस पे कमेंट हो, कमेंट का मतलब तुम लोग गंदा कमेंट मत समझना, जिस पे फोकस हो, जिस पे कंडीशन लगे, उसको पहले मत अरेंज करना। पहले किसको अरेंज करोगे? पड़ोसी वाले को। हमने क्या कहा गुरुजी? जिस पर कंडीशन लगे, कंडीशन लगे उसको बाद में अरेंज करना। उसको कब? बाद में। क्या करोगे? अरेंज करोगे। क्या करोगे? अरेंज करोगे। जिस पर कंडीशन लगा हो बैठाने उठाने सुलाने घुमाने का, उसको बाद में अरेंज करना, और जिस पर कोई कंडीशन नहीं लगा हो उसको पहले अरेंज कर देना। क्वेश्चन का ऑटोमेटिक धज्जी उड़ जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा कि 4 men and 4 women बी सीटेड एट अ सर्कुलर टेबल। तो 4 पहले किसको बैठा दोगे? 8 सीट में से पहले 4 मैन को बैठा दो। तो आई गुरुजी, अगर हम कहते हैं 4 मैन को केवल सर्कुलर टेबल पे बैठाना है, तो आप क्या कहते हैं? फैक्टोरियल 3 तरीके से बैठाएंगे। क्यों? अभी बताए हैं फैक्टोरियल n-1 तरीके से। बताए हैं कि नहीं बताए हैं? तो सर जी देखिए कितने तरीके से बैठा देंगे? फैक्टोरियल 3 तरीके से बैठा देंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आई तो देखो आगे। अब बताओ तुम्हारे पास सीट कितना बचा? जब 4 आदमी बैठ गया है तो फैक्टोरियल 5 गो सीट बचा ना। 3 तरीके से बैठा दिया, तो अब 4 किसको बैठाना है? 4 किसको बैठाना है? ओमेन को ना। तो अब बताओ ये सीट ये सीट ये सीट ये सीट पे तुम किसको बैठा चुके हो? मैन को बैठा दिए। तो ओमेन के लिए अब कहीं बैठाओ कोई टेंशन है? एक दूसरे के एडजेसेंट में होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। तो कितने तरीके से? ओमेन को 5 तरीके से। क्यों सर जी? क्योंकि सॉरी फैक्टोरियल 4 तरीके से, क्योंकि अब कहीं भी बैठाओ कोई दिक्कत नहीं है। 5 सीट है तो फैक्टोरियल 4 तरीके से आप बैठा सकते हैं। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? तो सॉल्व करेंगे तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? 3 गुना 2 गुना 4 गुना 3 गुना 2 6 6 36 चौका कितना होता है? 144। उड़ाओ धज्जी, क्वेश्चन का आंसर आ गया। हटाओ आगे बढ़ो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, और ये आज के इस पार्ट के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी 13 जो क्वेश्चन बचा उसको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। लेकिन प्लीज़ तब तक तुम लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 देखो। कह रहा है सर जी इस बार मोड ऑफ नेचर चेंज हो गया। देखिए क्वेश्चन का कह रहा है इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 5 मैन मेंबर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 men and 5 ladies कंसिस्टिंग ऑफ 3 men and 2 ladies। ए सर जी 5 लोगों का कमिटी बनाना है। कमिटी कितने लोगों का बनाना है गुरुजी? 5 लोगों का। इसमें क्या क्या रखना है? इस 5 लोगों के कमिटी में हमने कंडीशन लगा दिया कि 3 गो मैन चाहिए और 2 गो वुमेन चाहिए।
ले लिए। तो एक बात बताओ, मैन जो आएगा मैंने वाले ग्रुप से ना आएगा, और मैन वाले ग्रुप से नहीं ना आएगा, तो ये 3 लोग कहाँ से सेलेक्ट होके आएंगे, 3 लोग कहाँ से सेलेक्ट होके आएंगे, 3 लोग को सिलेक्शन करने की बात हो रही है। आ जाओ, देखो क्वेश्चन का मोड ऑफ नेचर बदल गया। 3 लोगों को सेलेक्ट करना है गुरुजी, तो कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मैन वाले ग्रुप से। और सिलेक्शन की बात सी करता है कि पी करता है, कॉम्बिनेशन करता है। तो लगा दीजिए कितने मैन हैं, 6 मैन। कितने लोग को खींच के लाओगे, 3 लोग को, तो 63 इंटू ओमेन कितना है सर जी 5 है। कितने ओमेन को खींच के लाओगे, तो 5 में से 2 को खींच के लाएंगे। सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। धज्जी उड़ाइए। कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिए, एक बार देख लीजिए। सी लगाने का तरीका भी हम बता देते हैं आपको। 6 को उतने बार करना जितना ये है। 6 को कितने बार करोगे, 3 बार, तो 6 गुना 5 गुना 4। 3 को भी उतने ही बार कर देना, 3 गुना 2 गुना 1 गुना 5 को कितने बार करोगे, 5 गुना 4। इसको भी उतने बार कर देना, आ जाएगा आंसर। कितना आएगा सॉल्व करके आंसर, फाइनल आंसर बताओ। 200 आएगा, देख लो सॉल्व करके। 3 दूनी 6 खत्म हो गया, 2 दूनी 4, 5 के 20, दूनी 20 दहीन 200। सॉल्व करने का तरीका हमने क्या बताया, जब भी सी आर रहे तो इसको इतने बार फैक्टराइज करना डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको भी उतने बार नीचे में कर देना, फिर इसको इतने बार फैक्टराइज करना डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे में, इसको भी नीचे में उतने बार कर देना, और काट कूट के आंसर लिख देना, आ जाएगा। चलो 30 क्वेश्चन है आज का, यही पे सेशन खत्म करते हैं। 13 क्वेश्चन बचा, जिसको अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच।